वेलकम डियर लर्नर्स। आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल प्रपोज्ड बाय डेविड ऑस्बर्ग। तो अभी तक जैसे हमने मॉडल्स के बारे में देखा, मॉडल्स के एलिमेंट्स देखे, इसी इसी के कंटिन्यूशन में आज हम देखने वाले हैं डेविड ऑस्बर्ग ने जो हमें एक एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया है। वो मॉडल क्या है और टीचिंग में हम लोगों को किस तरह से ये हेल्प करता है। सो लेट्स स्टार्ट। डेविड ऑस्बर्ग ने ये कॉन्सेप्ट देने से पहले उन्होंने हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं रिलेटेड टू लर्निंग। उन्होंने कहा है दैट ऑल न्यू लर्निंग इज़ रिलायंट ऑन ऑलरेडी नोन आइटम्स। कुछ उन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए जिसमें उन्होंने पहली बात ये बोली है कि जो भी हम नई चीज़ सीखते हैं वो रिलाई करती है या वो डिपेंड करती है उन चीज़ों पे जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। सेकेंड चीज़ जो वो बोलते हैं दैट इज़ लर्निंग इज़ मीनिंगफुल एंड नॉट मैकेनिकल। जो लर्निंग का प्रोसेस है वो आदमी को चीज़ तभी लर्न होती है जब उसका वो कोई मतलब निकाल सकता है। इट इज़ नॉट मैकेनिकल। कोई बटन स्विच ऑन ऑफ करने वाला नहीं है कि ऑन किया आपको आ गया, ऑफ किया आपको भूल गया। लर्निंग एक मीनिंगफुल प्रोसेस है और आपको कोई चीज़ तभी समझ आती है जब आप उसका मतलब समझ पाते हैं। लर्निंग इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड। तीसरी चीज़ जो वो बोल रहे हैं दैट इज़ लर्निंग इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड। दैट मीन्स जो भी आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बना है दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसको जब अपने स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करते हो तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं और उसी से आपकी लर्निंग होती है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स डेविड ऑस्बर्ग ने दिए। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इज़ द क्वांटिटी, क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्नर्स प्रेजेंट नॉलेज। जो भी एक लर्नर की कोग्निटिव स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट जो उसकी नॉलेज है उसकी क्या क्वांटिटी है, कितना उसको आता है और कितना क्लियरली उसको आता है और उसके दिमाग में उसका ऑर्गेनाइजेशन उसने कैसे किया है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो जो आप नई चीज़ उसको सिखाने वाले हैं वो कितनी अच्छी तरह से सीखेगा। अब आपको पता है ये जो प्रेजेंट नॉलेज हमारी है ये किस चीज़ की बनी है? ये बनी है फैक्ट्स की, कॉन्सेप्ट्स की, प्रपोजिशंस की, थियरीज एंड रॉ परसेप्चुअल डाटा। राइट। तो इस टाइम पे आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है? इस टाइम पे आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो सारे फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, डाटा जो आपके नॉलेज इस टाइम बना रहे हैं उसको हम आपका बोल रहे हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। राइट। अब उन्होंने बोला एडवांस ऑर्गेनाइजर। What is an advanced organizer? He says advanced organizer is not an overview but rather a presentation of information. Information can either be verbal or visual that are umbrellas for the new material to be learned. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप जो है आप इंडिविजुअल को सिर्फ ये नहीं कि बता रहे हैं कि हाँ जी हम ये आज पढ़ने वाले हैं वॉट, आप उसको एक इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो जो आप विजुअली भी कर सकते हो, बोल के भी कर सकते हो या लिख के भी कर सकते हो, जो एक्ट कर रहे हैं एज अम्ब्रेलाज मतलब उसकी हेल्प से आप नई इन्फॉर्मेशन को अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ, नॉलेज के साथ ऑर्गेनाइज करेंगे। तो रिक्वायरमेंट इसमें क्या है? आप नई चीज़ कभी भी तब सीख पाएंगे जब ऑलरेडी आपको उसके बारे में कुछ आइडियाज़ होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। तो आपको जो भी नई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आप उस इन्फॉर्मेशन को उस पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ ईज़िली रिलेट कर सकते हैं और उससे आप नई इन्फॉर्मेशन ईज़िली सीख सकते हैं। और क्या बोल रहे हैं? The way to strengthen the students' cognitive structure is by using advanced organizers that allow the students to already have a bird's eye view, or to see the big picture of the topic to be learned even before going into the details. हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो टॉपिक पढ़ाने से पहले हम चाहते हैं ना कि बच्चा जो उस टॉपिक रिलेटेड कंटेंट, कॉन्सेप्ट्स उसको ऑलरेडी आने चाहिए उनको वापस अपनी कॉन्शियसनेस में लाए, ताकि जब उसको वो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उसको पता चले कि टीचर जो है वो किस बारे में बात कर रहा है। तो वो पूरी पिक्चर बताने से पहले अगर हम उसको एक थोड़ा सा
बर्ड आई व्यू दे रहे हैं कि हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या करने वाले हैं। तो बच्चा अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा कर के जो उसके उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो उसको चाहिए होंगे वो अपने वापस शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेकर आता है, और इसी को हम कह रहे हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर। अब इस सारे एडवांस ऑर्गेनाइजर जो आपकी थ्योरी है, इसके अंदर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट इज सबसम्पशन। अब ये सबसम्पशन क्या है? सबसम्पशन बोल रहे हैं अ प्रोसेस बाय विच न्यू मटेरियल इज रिलेटेड टू रेलेवेंट आइडियाज इन द एग्जिस्टिंग कोग्निटिव स्ट्रक्चर। दैट मीन्स जो भी नई इंफॉर्मेशन, नया मटेरियल, नया स्टडी मटेरियल आप बच्चे को दे रहे हैं, जब वो उसको रिलेट करता है उन आइडियाज़ के साथ जो ऑलरेडी उसके कोग्निटिव स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं, तो उसे हम सबसम्पशन कहते हैं। सीधा सा सिंपल भाषा में बोलें कि आप नई जो भी चीज़ पढ़ा रहे हो उसको जब वो अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज उसके पास है उसके साथ उसको रिलेट कर पाता है, तो उसे हम सबसम्पशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये कि आप आगे आगे नहीं बढ़ते जा रहे हैं, आप जो चीज़ आगे पढ़ा रहे हैं वो चीज़ बच्चा जो उसके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है उसके साथ उसको लगातार रिलेट करता जा रहा है। इससे उसको नई चीज़ सीखने में भी ईजी हो रही है, क्योंकि उसको कोई परेशानी नहीं आ रही, ऑलरेडी नोज। आपने और बताया तो उसने उसको फटाफट पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ लिया, रिलेट कर लिया, राइट। तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं सबसम्पशन, जिसमें नई जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसके साथ रिलेट कर रहे हैं। तो अगर ऑसबेल की सबसम्पशन थ्योरी हम देखें तो इसके अंदर आपकी 3 मेन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट जो बोल रहे हैं दैट इज़ द मीनिंगफुल रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मीनिंगफुल रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ? बच्चा जो आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको मीनिंगफुली रिसीव कब करेगा, कब कर पाएगा? क्या कंडीशंस है इसकी कि बच्चा जो है नई इन्फॉर्मेशन को ईजिली रिलेट कर पाएगा, उसको ईजिली अपने कोग्निटिव स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करेगा? कब कर पाएगा? आपको दिख रहा है, पहली कंडीशन उसके लिए बोल रहे हैं लर्नर का कोग्निटिव स्ट्रक्चर। जो भी आप नई चीज़ उसको पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड ऑलरेडी उस इंडिविजुअल के लर्नर के पास क्या कोग्निटिव स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज मैं आपको ये थ्योरी करा रही हूँ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, ये आपको तब समझ आएगी अगर आपको ऑलरेडी पता है कि एक मॉडल ऑफ टीचिंग होता क्या है, उसके 6 एलिमेंट्स क्या हैं। अभी तक अगर आपने कोई एक आधा मॉडल पढ़ा है तो यू विल ईजिली अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि आपका एक कोग्निटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है रिगार्डिंग मॉडल्स की, व्हाट इज़ अ मॉडल, उसके एलिमेंट्स क्या हैं। और अगर आपको नहीं पता होगा तो मे बी जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आपके लिए इतनी मीनिंगफुल नहीं रहेगी। ठीक है। दूसरा हम बोल रहे हैं अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुली रिसीव कराना है बच्चे से, तो दूसरी चीज़ जो बोल रहे हैं वो ज़रूरी है यूज़ ऑफ एडवांस ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। कि कोई भी कॉन्सेप्ट बताने से पहले अगर आप उसको एक व्यू पॉइंट देते हो कि आज हम ये करने वाले हैं, तो बच्चे के कोग्निटिव स्ट्रक्चर में जो सारी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इन्फॉर्मेशन उसको वो वापस कॉन्शियसनेस में लाता है, ताकि वो उसको ईजिली नई इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेट कर पाए, राइट। और तीसरा है सबसम्पशन। अंडरस्टूड है, नई इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं उसको वो किस तरह से ऑलरेडी जो उसके पास कोग्निटिव स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स है उनके साथ रिलेट करता है। तो ये तीनों चीज़ें, कौन सी 3 चीज़ें? कि बच्चे की एग्जिस्टिंग जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो है कितना, राइट, और आपने उसको क्या एडवांस ऑर्गेनाइजर दिया, और तीसरा किस तरह से उसने सबसम्पशन किया। ये तीनों चीज़ें डिसाइड करेंगी कि बच्चा जो इन्फॉर्मेशन आप उसको दे रहे हैं उसको कितनी मीनिंगफुली समझ पाता है। आई होप इट इज़ क्लियर। उसके बाद ऑसबेल ने जो दूसरी चीज़ दी है वो उन्होंने बताई है, उन्होंने दी है आपको 4 प्रोसेसेस फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, कि अगर आपने इंडिविजुअल को मीनिंगफुल लर्निंग करवानी है तो उसके लिए क्या 4 तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। ये 4 तरीके एज यू कैन सी ऑन योर स्लाइड वो हैं आपके डेरिवेटिव सबसम्पशन, कोरिलेटिव सबसम्पशन, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग और सबसम्पशन एंड द कॉम्बिनेशनल लर्निंग। इनको थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं जो हमें समझ आ जाए। हम पहले आपका बोल रहे हैं मीनिंगफुल प्रोसेस लर्निंग के लिए पहला प्रोसेस जो है दैट इज़ डेरिवेटिव सबसम्पशन।
अब डेरिवेटिव सबसम्पशन, आई होप आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है। डेरिवेटिव सबसम्पशन का मतलब है डिराइव करना। जब आप के पास ऑलरेडी एक कोग्निटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है किसी चीज़ के बारे में, और आपको नया कोई मटेरियल दिया जाता है, तो आपको उस मटेरियल को देख के एकदम से आप उसको रिलेट कर लेते हो कि ऐसी चीज़ मैंने पहले भी पढ़ी है। और अगर आप उसको उसके साथ रिलेट कर पाते हो और उसको वहाँ से सीख लेते हो कि अच्छा ये तो वो है, देन इट इज़ डेरिवेटिव सबसम्पशन। दैट मीन्स जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें आप नई नॉलेज को असिमिलेट करते हो। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आप छोटा बच्चा है, उसने बर्ड्स देखी हुई हैं कि व्हाट इज़ अ बर्ड, राइट? उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना हुआ है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है कि बर्ड कैसी होती है। अब उसने सपोज किसी दिन एक ऑस्ट्रिच देख ली। अब वो क्या कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें उसको वो फिट करने की कोशिश करता है, राइट? और फटाफट उसको देख के बोलता है कि दिस इज़ अ बर्ड। तो उसने कहाँ से डिराइव किया कि ये ऑस्ट्रिच जो है एक बर्ड है? उसने डिराइव किया क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बना हुआ था, और उसने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें मैच करके देखी कि हाँ इट इज़ लाइक दैट, इसने उसके साथ रिलेट किया और फटाफट आपको बोला कि दिस इज़ अ बर्ड, राइट? तो ये हुआ आपका एक डेरिवेटिव सबसम्पशन। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है कोरिलेटिव सबसम्पशन। कोरिलेटिव सबसम्पशन नाम से पता चल रहा है जिसके अंदर चीज़ें जो नई मटेरियल है दैट इज़ एन एक्सटेंशन और एलैबोरेशन ऑफ व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन। आपको जो चीज़ एक ऑलरेडी पता है उसी में जब आप और ऐड करते रहते हैं, मतलब पिछली नॉलेज के साथ नई नॉलेज को कोरिलेट कर करके आप चीज़ सीख रहे हैं, देन इट इज़ कोरिलेटिव सबसम्पशन। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, इंडिविजुअल को अगर पॉइंट का पता है तो पॉइंट से आप उसको रे बताते हैं, रे से आप उसको लाइन बताते हैं, लाइन से आप उसको लाइन सेगमेंट बताते हैं, उसी से आप उसको फर्दर कोरिलेट करके उसको आप एंगल बताएंगे, ट्राइंगल्स बताएंगे एंड ऑल दैट, राइट? तो आप मतलब इसका मतलब सीधा सा है कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, उसी का एक्सटेंशन या फिर उसी का एलैबोरेशन कर करके आप जब उसको चीज़ सिखा रहे हैं, दैट इज़ कोरिलेटिव सबसम्पशन। और एग्जांपल्स आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे अगर आपने बच्चे को सिखाया है डाइजेस्टिव सिस्टम, यू नो दैट सिक्स्थ क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के सिर्फ पार्ट्स बताए, सेवन्थ में हमने उसी से को रिलेट करके उन्हीं पार्ट्स में फर्दर उसकी एक्सटेंशन की और डिटेल में बताया, फिर और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में, और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। तो ये हम कर रहे हैं कोरिलेटिव सबसम्पशन, राइट? जैसे छोटे बच्चे को जब हम मैथ सिखा रहे हैं तो पहले हम उसको 1 डिजिट में सिखा रहे हैं, फिर उसी से कोरिलेट करके हम उसको 2 डिजिट तक ले जाएंगे, देन आगे उसको 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स। तो हम जो उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोग्निटिव स्ट्रक्चर है उसी में और एक्सटेंशन या फिर एलाबोरेशन करते हैं, तो उसको हम कोरिलेटिव सबसम्पशन कहते हैं। अब आता है आपका सुपर ऑर्डिनेट सबसम्पशन। तो सुपर ऑर्डिनेट सबसम्पशन इज जहाँ पर हम बच्चा जो है उसको ऑलरेडी स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में तो पता है, स्पेसिफिकली वो एग्जांपल्स आपको दे सकता है, बट आप उसको उसके बारे में एक जनरल आइडिया या जनरल रूल बताते हैं, देन इट इज़ सुपर ऑर्डिनेट सबसम्पशन। जैसे ऑलरेडी हो सकता है बच्चे को पता हो कि हाँ जी दिस इज़ अ मैंगो, दिस इज़ बनाना, दिस इज़ एन एप्पल, दीज आर ग्रेप्स। उसको स्पेसिफिकली तो पता है कि इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं। जब आप उनसे ये सारे एग्जाम्पल्स लेने के बाद आप उसको इकट्ठा उसका एक कलेक्टिव टर्म बता रहे हो कि ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम फ्रूट बोलते हैं, तो ये हुआ कि ऑलरेडी जो उसके पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी उसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को आपने जनरल में कन्वर्ट कर दिया, आपने उसको उसी से रिलेट करके बता दिया कि ये चीज़ क्या है, फ्रूट्स। इसको हम बोलेंगे सुपर ऑर्डिनेट सबसम्पशन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, जैसे आप बच्चे से उसे डिफरेंट उसका नाम पूछ रहे हो, कहाँ से आते हो पूछ लिया आपने, उसको पूछ लिया ये चीज़ क्या पड़ी है, उसने जब आपको सारे नेम्स बता दिए, अलग अलग चीज़ों के नाम तो उसको पता है, पर जब आप उसको उन सारे नामों को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप उसको बताते हैं कि इन सारे नामों को हम संज्ञा कहते हैं, तो आपने क्या किया, ऑलरेडी जो उसके पास इन्फॉर्मेशन थी उसी को आपने उसका एक जनरल सा उनको वो
नया कॉन्सेप्ट बताया जिसको हम कह रहे हैं सुपर ऑर्डिनेट सबसम्शन, राइट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। जैसे आप बच्चों से अगर पूछो कि अच्छा सुपर उठ के आप क्या करते हैं, बोलेगा ब्रश करते हैं। साफ़ रहने के लिए आप और क्या करते हैं? जी हम नेल्स काटते हैं, हम नहाते हैं, हम अपने कपड़े रेगुलरली चेंज करते हैं, ठीक है। अब आप अगर उनको ये बताते हो कि ये तो ऑलरेडी दे नो, स्पेसिफिकली उनको ये सब नॉलेज है। जब आप उनको ये बता रहे हो कि ये सारी चीज़ों को हम इकट्ठा मिला करके आपका हाइजीन कहते हैं, तो आपने एक नया कॉन्सेप्ट हाइजीन का उसको बताया, बट कैसे बताया? जब आपने उसको जो ऑलरेडी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी उसी को आपने सुपर ऑर्डिनेट कर दिया विद द वर्ड विच इज़ नोन एज हाइजीन, राइट। तो उसे आप कहेंगे सुपर ऑर्डिनेट सबसम्शन। एक और आता है आपका फोर्थ वन, दैट इज़ द कॉम्बिनेशनल सबसम्शन। अब ये कॉम्बिनेशनल सबसम्शन क्या कह रहे हैं कि जो आपकी न्यूली अक्वायर्ड नॉलेज है प्लस प्रायर नॉलेज है, उसके पास ऑलरेडी कुछ है उससे, उसी से रिलेटेड वैसे ही वैसा कुछ कुछ, तो आप जब उन दोनों को आपस में जोड़ देते हो, किस लिए जोड़ रहे हैं? ताकि बच्चा जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह से समझ ले, तो उससे हम कहते हैं कॉम्बिनेशनल सबसम्शन। जैसे अगर आपने इस पिक्चर में आप देख रहे हो स्लाइड पे कि अगर आपने बच्चे को ह्यूमंस में बताया कि व्हाट इज़ ब्रीदिंग, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और आपने अब उसको प्लांट्स में बताना है, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन में बता सकते हैं कि जैसे आपने ह्यूमंस में पढ़ा है कि इस तरह की ब्रीदिंग होती है, वैसे ही आपके प्लांट्स में होती है, राइट। जैसे आपने प्लांट्स में उनको रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है, अब वो बोले जी रिप्रोडक्शन हमें नहीं समझ आ रहा, तो आप बोलोगे जैसे ह्यूमंस में होता है एक मेल है एक फीमेल है, उसी तरह से प्लांट्स में होता है कि एक मेल है और एक फीमेल है। तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर प्रेजेंटिंग एनालॉगीज, और उन एनालॉगस सिचुएशन से बच्चा नई चीज़ को अच्छी तरह से समझ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशनल सबसम्शन। कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको लगता है कि अलग अलग तो बच्चे को आप नहीं समझाने, पर अगर आप दोनों को इकट्ठा बताओगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। जैसे अगर आप उसे इंग्लिश में नाउन आपने करा दिया है, हिंदी में आप उसे संज्ञा करा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उसको क्या करेंगे? आप बोलेंगे ना उससे कि देखो जैसे हमने इंग्लिश में नाउन किया, सेम हिंदी में वैसे ही होता है संज्ञा। तो आपने क्या किया? आपने दोनों को कॉम्बिनेशन में बताया। इज दैट क्लियर? तो इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशनल सबसम्शन। अब आपका जो उसके बाद उन्होंने थर्ड चीज़ दी है ऑस्पेल ने अपनी थ्योरी में, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर्स। अब ये टाइप्स ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर्स क्या हैं? टाइप्स ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर्स आर, उसके अंदर फर्स्ट टाइप आ रही है दैट इज़ एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी का क्या मतलब है? एक्सपोजिटरी ट्रांस ऑर्गेनाइजर्स आर जहाँ पर आप इंडिविजुअल को नया जो कंटेंट है उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हो। जैसे आपने बच्चे को ऑलरेडी अगर चीज़ें उसको पता है कि व्हाट इज़ अ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड ऑल दैट, तो अब आपने उसको अगर नया बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप किस तरह से इसको बताएंगे? यू कैन मेक यूज़ ऑफ एक्सपोजिटरी एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, जिसमें आपने ऑलमोस्ट, अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो इसके अंदर हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो उसको किस किस चीज़ के साथ उसने रिलेट किया है ताकि उसको ईजिली वो चीज़ समझ में आ जाए। इसमें आपने पूरा जो नया कंटेंट है उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर आता है आपका नरेटिव। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज़ नरेटिव? एज यू ऑल नो नरेटिव मीन्स लाइक अ स्टोरी फॉर्मेट में आपको ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। अब हमने बोला एडवांस ऑर्गेनाइज़र। एडवांस ऑर्गेनाइज़र है क्या? हमने बोला पढ़ाने से पहले आप जो उसको एक ओवरव्यू देते हो, आप उसको एक जो बर्ड आई व्यू देते हो कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एन एडवांस ऑर्गेनाइज़र। एक हमने बोला आप पिक्चर के फॉर्म में उसको एक्सपोजिटरी भी दे सकते हो, जिसमें पिक्चर में आपने पूरा दिखा दिया कि हाँ जी हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच करने वाले, उसमें ये चीज़ें आएंगी। तो जब आप वो पढ़ा रहे हैं तो बच्चा उन चीज़ों को वापस अपने कॉन्शियसनेस में लाएगा कि व्हाट इज़ अ नाउन, व्हाट इज़ अ प्रोनाउन एंड ऑल दैट, ठीक है। नरेटिव का मतलब है कि आप अगर कुछ चीज़ बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो उसको सिखाने से पहले अगर आप कोई स्टोरी नरेट कर दें उसके सामने, तो उसे अपने आप पता चल जाएगा कि मतलब खुद से कनेक्शंस बनाने की कोशिश करेगा कि आज हम लोग एग्जैक्टली पढ़ने क्या वाले हैं, राइट। जैसे अगर आपने बच्चे को काल कराने हैं, तो एक अगर आप स्टोरी बता रहे हैं उसको कि हाँ जी
मेरे पास मैं कल जब चंडीगढ़ से शिमला आ रहा था तो मेरे साथ मुझे रास्ते में उन्होंने टेस्ट के लिए रोका, राइट। उधर से फिर मैं आगे चलता गया, फिर मैं पहुंचा शिमला। आज शिमला जब मैं पहुंचा तो मुझे ये करना पड़ा, अभी मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद अब कल मैं जाऊँगा, कल मुझे फर्दर अपनी इंजेक्शन के लिए जाना है या वट। आप क्या कर रहे हो, आप उसको एग्जैक्ट टॉपिक पर पहुंचने से पहले आप उसको स्टोरी से वहाँ पे घुमा के ला रहे हो कि मैं कल था, अभी कर रहा हूँ और कल करूँगा। हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले, तो बच्चा अपना दिमाग वहीं पे हिलाना, मतलब थोड़ा उसको शेक करने की कोशिश करेगा कि आज हम लोग एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले, तो वो अपने दिमाग में वो काल से रिलेटेड चीज़ें वापस ढूंढ कर लाएगा। तो आप नरेटिव यूज़ कर सकते हो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले, जहाँ पे आप उसको स्टोरी फॉर्म में बता रहे हो कि आज हम क्या करने वाले और ये हम क्यों बता रहे हैं, ताकि बच्चा अपना दिमाग यूज़ करके जो उसकी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, उसे पता है कि समय क्या है, काल क्या है, उससे रिलेट करके वो नया जो आप उसको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसको ढंग से सुने और नई पुरानी जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ नई इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए तैयार करें। उसके बाद आता है आपका स्किमिंग। स्किमिंग क्या है? दिस इज़ ऑल्सो एन एडवांस ऑर्गेनाइजर। आप मेन टॉपिक पढ़ाने से पहले बच्चे को स्किमिंग करने के लिए भी बोल सकते हो। नाउ व्हाट इज़ दिस स्किमिंग? स्किमिंग इज़ डन बाय लुकिंग ओवर द न्यू मटेरियल टू गेन अ बेसिक ओवरव्यू। मतलब जब भी आप नया लेसन कोई बच्चे को स्टार्ट करा रहे हैं तो आप उससे पहले उनको एक आधा मिनट दे करके ये कह सकते हैं कि फटाफट इस बुक में नज़र मारो कि हम लोग क्या पढ़ने वाले, जिसमें वो उसकी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं या कुछ और चीज़ें जो उसको अट्रैक्ट करती हैं उनको देखेगा। अब ये देखने का क्या फ़ायदा होगा, जब वो स्किमिंग कर रहा है, उस चैप्टर को नज़र मार रहा है, तो उसको ये पता चल जाएगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जब उसे ये आइडिया हो जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो फटाफट अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा कर के जो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वापस अपनी कॉन्शियसनेस में लाएगा। और जैसे जैसे आप उसको पढ़ाएंगे वो नई इन्फॉर्मेशन को, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोग्निटिव स्ट्रक्चर या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो उसके पास इन्फॉर्मेशन है उसके साथ रिलेट करता जाएगा और इससे उसे चीज़ अच्छी तरह से समझ में आएगी। इसी के साथ एक और आ रहा है आपका, दैट इज़ द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ योर एडवांस ऑर्गेनाइजर। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें भी आप बच्चे को जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ाना है उसको पढ़ाने से पहले आप उसको विजुअली, वो पिक्टोग्राफ भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न्स भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट पैटर्न्स भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैप्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर आप एक आउटलाइन बता रहे हो कि जो नया आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आज हम क्या करने वाले हैं, उसको आप जब विजुअली शो करें तो उसको हम ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बोल रहे हैं। जैसे अगर आपने आज बच्चे को बताना है आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो उससे पहले आपने उसको ये दिखा दिया अगर पिक्चर, तो आपको पता है कि जब आप उसको ये पढ़ाएंगे वो फटाफट अपने दिमाग में ढूंढने की कोशिश करेगा कि एरेक्निड्स क्या होते हैं, क्रस्टेशिया क्या होता है, इंसेक्ट्स क्या हैं। और आपने सारा उसको क्योंकि डिटेल में दिया हुआ है तो ऑब्वियसली उसका दिमाग हिलेगा ना, और वो ढूंढेगा कि अच्छा क्या रिलेशन हो सकता है। अब ये टिक है, स्पाइडर, स्कॉर्पियन या आपका क्रेफिश है, एंट है, ड्रैगन फ्लाई, इन लोगों का आपस में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, ढूंढने की वो कोशिश कर सकता है। दैट मीन्स वो उसके बारे में सोचने के लिए रेडी है। अब आप जब उसको पढ़ाएंगे तो अपना पूरा जो उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको स्टार्ट करेगा या उसको कॉन्शियसनेस में लाएगा और उससे जो आप उसको नया बताते जाएंगे उसको उसके साथ इजीली रिलेट करता जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये सिंपली कह रहे ये आपके जो आप इनको एडवांस ऑर्गेनाइजर्स दे रहे हैं ये आप इनको अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले देते हैं, वेरी मच इन द बिगनिंग। जैसे अगर हम ओरली भी कर रहे हैं क्लास के अंदर तो लाइक वी इंट्रोड्यूस आवर चैप्टर, तो इंस्टेड ऑफ सिंपली सेइंग इट कि आज हम ये देखने वाले हैं, ये कह रहे हैं आप उसकी जगह किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ये कह रहे हैं आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं एक्सपोजिटरी एडवांस ऑर्गेनाइजर्स या फिर नरेटिव एडवांस ऑर्गेनाइजर्स या फिर स्किमिंग करा सकते हैं या फिर आप उनको ग्राफिक ऑर्गेनाइजर भी दे सकते हैं, ताकि बच्चा फटाफट वो चीज़ें वापस रिकॉल करके जैसे जैसे आप उसको चीज़ समझाएंगे वो उसके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है उसके साथ उसको रिलेट करता जाएगा और उससे वो नई चीज़ इजीली सीख
जाएगा, राइट। तो ये है आपका एडवांस ऑर्गेनाइज़र मॉडल। अब इस मॉडल को अगर आप देखेंगे और अगर आप इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, इसको रिलेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसका फोकस कहाँ पर है। इस ऑर्गेनाइज़र का फोकस चलिए ये वी विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास कि इसके जो 6 एलिमेंट्स इस ऑर्गेनाइज़र के, वो 6 एलिमेंट्स क्या हैं। आप सोच के रखिए कि इसके 6 एलिमेंट्स क्या हैं, ताकि हम लोग इसको फिर नेक्स्ट उसमें डिस्कस कर सकें। थैंक यू सो मच।